आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का न्यूनतम स्तर यानी न्यूनतम प्रथम ऊर्जा स्तर जो देखा है कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। H बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल और C बराबर हमें यहाँ पे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे गणना करनी है कि बामर श्रेणी की पहली स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। तो बामर श्रेणी के लिए पहली तरंगदैर्घ्य की पहली स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए हमें यहाँ पे निकालना। तो बामर श्रेणी कौन से नंबर पे आती है? हमारी 2 नंबर पे आती है। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो N1 का मान होता है वो कितना होता है? इसके लिए 2 होता है और इसका जो बाकी N2 का मान क्या होता है? एक तरह से इनफाइनाइट से आता है। N2 का मान क्या होगा? 3, 4, 5 इस तरह से आ जाएगा और इनफाइनाइट से कहीं से भी आ सकता है। तो पहली रेखा के लिए अगर क्या देखेंगे तो N1 बराबर तो कितना हो जाएगा? इसके लिए 2 हो जाएगा और N2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। कि यहाँ कहाँ से पहली स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए देखेंगे तो ये होगी 3 वाली, ये 2 और ये 1। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ से आएगा? 3 से 2 में आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि N1 और N2 को मान के अब हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो Nवें कक्ष के लिए जो ऊर्जा होती है En बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या होती है? यहाँ पे जूल में निकालेंगे तो RHC बटा क्या होती है यहाँ पे? N²। ठीक है। यहाँ पे R क्या होता है? हमारा रिडबर्ग नियतांक होता है। H क्या? प्लांक नियतांक। ठीक है। और इस C बराबर क्या होता है? प्रकाश का वेग। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो पहले हमें दिया हुआ क्या है? एक तरह से E1 बराबर हमें दे रखा है। E1 बराबर कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है। और उसके बाद में है तो इसको अगर 13 E1 का मतलब क्या है? यहाँ पे N1 बराबर N बराबर क्या है? 1 के लिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें इसमें अगर E1 अगर निकाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तरह से E1 बराबर हो जाएगा -RHC। ठीक है। RHC हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे अगर रिडबर्ग नियतांक का मान अगर हमें निकालना है या रिडबर्ग नियतांक का निकालना है तो E1 बराबर तो हमें दे रखा है कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और H और C का मान हमें पता है तो यहाँ से R का मान हम निकाल सकते हैं। तो ऋणात्मक से ऋणात्मक हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये कैंसिल हो गया और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। R बराबर अगर देखेंगे तो R बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में परिवर्तित करेंगे तो कितना होगा? ये 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है। और बटा क्या हो जाएगा? यहाँ से 6.6 गुणा 10 की पावर -34 है। तो H का मान हो गया और C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है। तो यहाँ से अगर R का मान अगर निकाल के लाते हैं तो वो R का मान हमारा आ जाता है 1.099 गुणा 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा किसका? इसका रिडबर्ग नियतांक का मान। अब इसके लिए पहले हमें क्या पूछा था? इसके लिए दूसरे और 2 बिंदु हमें पहले हमने क्या लास्ट वाला बिंदु यहाँ पे निकाल लिया। अब बात करेंगे मैं फर्स्ट वाले बिंदु की दोबारा। ठीक है। तो बामर श्रेणी की पहली स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो पहले अगर देखें बामर श्रेणी की पहली स्पेक्ट्रमी उसके लिए हमें पहले ही चर्चा कर ली। यहाँ पे N1 बराबर कितना है? उसके लिए बामर श्रेणी के लिए N1 बराबर 2 और N2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इन दो ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा का मान हुआ हमें यहाँ पे निकालना है। तो इन दोनों स्तरों की ऊर्जा स्तर कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर बामर श्रेणी की बात करेंगे तो पहले क्या है? इसका डेल्टा E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से E3 E1 हो जाए E2 हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि बामर श्रेणी के लिए क्या होता है? N1 बराबर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका मान अगर निकालते हैं तो डेल्टा E बराबर इसकी जो ऊर्जा होगी वही एक तरह से क्या होगी? यहाँ पे उसकी फोटो एक तरह से ऊर्जा के रूप में जाएगी। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? HC बटा जो कि लेमडा क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है। लेमडा मिनिमम या कितना भी होगा उसको हम यहाँ पे मिनिमम लिख सकते हैं क्योंकि अगर ऊर्जा अधिकतम होगी तभी ये कि लेमडा क्या होगा? यहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर E3 का मान अगर निकालना चाहें तो -RHC बटा क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 का स्क्वायर जो कि हमने पहले ही देखा था कि Nवें कक्ष के लिए। और E2 का मान अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा -RHC बटा E2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर यहाँ से अगर आगे हल करते हैं तो ये मान हमारा क्या जाता है? यहाँ से RHC बटा RHC ये आ गया यहाँ से। और इसमें से अगर इसको अगर हल करेंगे तो ये मान 1/4 माइनस क्या हो जाएगा? 1/9।
ठीक है, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे आर एच सी कॉमन ले लिया, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, इधर आ गया और माइनस वाला इधर चला गया। ठीक है, और यहाँ से ये आ रहा है एच सी बटा लेमडा। अब यहाँ पे क्या है, या तो आर एच सी का मान यहाँ पे रख सकते हैं हम, यहाँ पे कितना आर एच सी का मान किसके बराबर होगा, एक तरह से आर एच सी अगर E1 के लिए देखेंगे तो जब क्या है यहाँ पे अगर इसमें 1 रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से आर एच सी आ जाएगा जो कि क्या है E1 के बराबर होगा। और आर एच सी का मान हमें कितना दे रखा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। या तो इससे निकाल लेंगे, या हमने पहले यहाँ पे रिडबर्ग नियतांक का मान यहाँ पे निकाल लिया। तो इसका अगर रिडबर्ग नियतांक का हमने मान निकाला तो ये भी एच सी कैंसिल हो जाएगा, और 1 बटा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1.099 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, और इसको अगर यहाँ पे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका लघुत्तम कितना 36 आ गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 9-4। ठीक है, 9-4 हो गया। और यहाँ से अगर लेमडा का मान अगर निकाल के लाते हैं तो लेमडा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या है, लेमडा तो ये 1/1.099 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, तो ये तो इस तरह से आ जाएगा, और 36 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 4 गए तो कितने 5 बच गए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे इसको अगर हल करते हैं यहाँ से तो लेमडा बराबर जो हमारा मान निकल के आता है, ठीक है, तो लेमडा का मान यहाँ से लगभग यहाँ पे निकल के आता है 6.55 गुणा 5.551 गुणा 10 की पावर -7 मीटर आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको अगर यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में अगर परिवर्तित करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.551 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर -10, और जो कि क्या होता है 10 की पावर -10 मीटर क्या होता है हमारा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होता है, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा 65-51 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये उसकी तरंग देरी हो गई हमारी कितनी, ये हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, ये तो इसकी तरंग देरी आ गई। ठीक है, पहला हमारा बिंदु के लिए हमें जो पहला बिंदु पूछा था उसके लिए तरंग देरी कितनी थी, वो यहाँ पे कितनी आ गई इसकी 6551 एंगस्ट्रॉम। अब हमें दूसरा प्रश्न हमें क्या पूछा है, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि बामर श्रेणी की सीमा की तरंग देरी बताइए, सीमा की तरंग देरी। अब ये पूछा है कि अगर कोई परमाणु n बराबर 2 से या तो इन्फिनिटी में जाता है, n बराबर 2 से जाता है, या n इनफाइनाइट से n बराबर 2 में आता है, तब उसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो वो यहाँ पे हमें ऊर्जा का मान निकालना है। तो इसके लिए अगर बात करेंगे उसके लिए जो उसके लिए जो तरंग देरी होगी क्या होगी, एक तरह से मिनिमम तरंग देरी होगी। बामर श्रेणी के लिए सबसे छोटी रेखा की तरंग देरी है n2 बराबर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, n2 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये कौन सा बिंदु हल कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरे बिंदु के लिए n2 बराबर तो क्या हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट बात करेंगे इनफाइनाइट के लिए तो इस यहाँ से अगर देखेंगे तो इनफाइनाइट करेंगे तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक तरह से डेल्टा E बराबर, ठीक है, -RHC बटा कहाँ से कहाँ तक आएगा, वो इनफाइनाइट से आएगा तो 1 बटा इनफाइनाइट का स्क्वायर -RHC बटा क्या हो जाएगा यहाँ से n2 का स्क्वायर। ठीक है, n2 का स्क्वायर होगा। इसको अगर यहाँ पे हल करते हैं तो डेल्टा E बराबर, ये मान क्यों क्या है, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है तो माइनस उससे घटाएंगे तो जितनी ऊर्जा होगी वही क्या होगी, उसकी अधिकतम ऊर्जा होगी। ठीक है, अब अधिकतम ऊर्जा यहाँ पे माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 0 + RHC बटा n2 का मान कितना है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए अगर यहाँ पे अगर मान निकालना चाहेंगे तो ये कितनी होती है हमारी, एक तरह से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर देखना चाहें तो ये होती है 13.6/4 हो जाएगा, जो कि 13.6/4 और 21 में होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तो जूल में था मान, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे अगर इसको आगे हल करेंगे तो ये मान हमारा लगभग कितना आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब ये ऊर्जा है उसकी क्या है, अधिकतम ऊर्जा बामर श्रेणी के लिए, तो निम्न सीमा की बात करेंगे तो ठीक है, इस ऊर्जा के संगत हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे तरंग देरी निकालनी। तो इस ऊर्जा के संगत अगर तरंग देरी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी, एक तरह से निम्नतम तरंग देरी आ जाएगी। नहीं, डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, एक तरह से HC बटा लेमडा, जो कि लेमडा का मान अगर क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो लेमडा मिनिमम है वो हमें निकालना है, और इसका मान हमारा कितना है यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो इसका मान आया है यहाँ पे, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मान आया यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये तो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान, और यहाँ पे ये जो मान हमारा आता है एक तरह से जूल में आता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक तरह से जूल में परिवर्तित कर देंगे।
ठीक है। तो इसको अगर जूल में परिवर्तित करेंगे या तो 3.4 गुणा क्या हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब ये मान क्या हो गया, दोनों मान क्या हो गए जूल में हो गए। ठीक है। और यहाँ से हम लेमडा मिनिमम का मान अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा मिनिमम बराबर हो जाएगा HC बटा 3.4 गुणा 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है। और H और C का मान हमें पता है कितना होता है, 6 बराबर हो गया 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 गुणा क्या हो जाएगा ऐसे 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है। और बटा यहाँ पे अगर इसको आगे हल कर, ये मान हमारा इससे कैसा रहेगा। ठीक है। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है। अब इसको अगर यहाँ से हल करके लाते हैं तो लेमडा मिनिमम का मान हमारा यहाँ से आ जाता है लगभग कितना, ये आ जाएगा 3.6397 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7। इसको अगर यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग में परिवर्तित करेंगे तो ये मान लगभग हमारा हो जाएगा 3639 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या है तरंग दैर्घ्य का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तरंग दैर्घ्य का मान, और ये तीनों प्रश्न हमारे क्या हो गए, हल हो गए। यहाँ पे तो ये दूसरा प्रश्न हो गया, ये इसका क्या है पहला प्रश्न, और ये यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।